मित्रों, प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और ऐसा दिव्य महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन तो पूरे 144 सालों के बाद सिर्फ एक बार किया जाता है ना। और ये तिथि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के खत्म होने के बाद ही आती है, जो 4 तीर्थ स्थानों के निकट आयोजित किए जाते हैं। ये जगह है उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम के पास स्थित प्रयागराज। संस्कृत में कुंभ का अर्थ होता है कलश। कहते हैं कि जब देव और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब इस मंथन से धन्वंतरी देवी अवतरित हुई, जिनके हाथों में पवित्र अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश था, जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। और इसी कुंभ को लेकर देव और असुरों में युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध का कुंभ मेले से क्या कनेक्शन है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, और महाकुंभ का आयोजन 12 पूर्ण कुंभ मेले यानी कि 144 सालों बाद ही क्यों किया जाता है। कुंभ मेले की आत्मा कहे जाने वाले सन्यासियों के उन 13 अखाड़ों का महत्व क्या है, और कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में मनाया जाएगा, इसका निर्णय कैसे लिया जाता है। कुंभ मेले से जुड़े ऐसे ही कई सवालों और रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हर सनातन धर्मी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, प्रयागराज के कुंभ मेले का इतिहास 850 वर्ष पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। वहीं सनातन धर्म की कुछ पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो चुका था। देखिए, हुआ यह था कि हजारों वर्ष पहले एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार थे। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि काफी प्रभावित हुए और अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर इंद्रदेव ने वो माला उतारकर ऐरावत की सूंड पर रख दिया और बिना ये समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद ऐरावत ऋषि दुर्वासा की उस माला का महत्व नहीं समझ पाया और उसने अपनी सूंड से माला को नीचे फेंक दिया और उसे पैरों से कुचलने लगा। अब ऋषि दुर्वासा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इस अनादर को देखकर उनके मन में गहरा दुख और क्रोध भर गया और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम्हें और अन्य देवताओं को अहंकार हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सारा वैभव, ऐश्वर्य और साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था और इस श्राप का प्रभाव जल्द ही दिखने लगा। देवता कमजोर हो गए और इस स्थिति का राक्षसों ने पूरा लाभ उठाया। उन्होंने स्वर्ग और देवलोक पर आक्रमण कर दिया और वहां पे कब्जा कर लिया। अपनी हालत बिगड़ती देख इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। सब कुछ खोने के डर से वो ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे और उन्हें पूरी घटना सुनाई। लेकिन ब्रह्मा जी भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। तब वो सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु को ऋषि दुर्वासा के श्राप और राक्षसों के आक्रमण की पूरी कहानी बताई। भगवान विष्णु ने उनकी बातें सुनी और थोड़ी देर विचार करने के बाद एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, आप सब राक्षसों की मदद लेकर इस क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करने से आप सभी फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की सलाह सुनने के बाद देवताओं ने चैन की सांस ली और राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें समुद्र मंथन की योजना के बारे में बताया। अब राक्षस भी अमृत के लालच में इस मंथन के लिए सहमत हो गए। अब भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार मंदार पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पर्वत पर लपेटा गया। फिर देवता और राक्षस दोनों ने वासुकी नाग के सिर और पूंछ को पकड़कर मंथन शुरू किया और कुछ समय बाद मंथन की वजह से समंदर से विभिन्न वस्तुएं निकलने लगीं। सबसे पहले हलाहल विष निकला,
इस विष के प्रभाव से पूरी की पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। विष के कारण उत्पन्न इस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। खैर, इसके बाद समुद्र से सुरभि गाय निकली जो धन और समृद्धि की प्रतीक थी। मंथन के दौरान और भी अनेक चीजें समुद्र से प्रकट हुईं। अंततः अमृत से भरा एक कलश निकला और जैसे ही यह कलश बाहर आया, इंद्र के पुत्र जयंत ने इसे लेकर भागना शुरू कर दिया ताकि यह कलश राक्षसों के हाथ ना लग पाए। कहा जाता है कि जयंत जब अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गई थीं। ये स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ही इन स्थानों को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। तो मित्रों, ये थी कुंभ मेले के आयोजन की पौराणिक कथा। चलिए अब जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में क्यों होता है और महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद यानी कि 144 वर्षों के बाद ही क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए हमें समुद्र मंथन के बाद अमृत के कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध के बारे में जानना होगा। तो कहा यह जाता है कि अमृत की उत्पत्ति के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था और देवताओं का एक दिन हम इंसानों के 1 मानव वर्ष जितना होता है। इसीलिए हर 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं यानी कि 144 साल बाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी जनवरी 2025 में जो महाकुंभ शुरू हुआ है वो हम सभी के जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है, क्योंकि इसके बाद अगला महाकुंभ सन 2169 में आयोजित किया जाएगा और शायद तब हम सभी इस दुनिया में नहीं होंगे, नए लोग आ चुके होंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या हर 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक चारों शहरों में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि एक के बाद एक करके बारी बारी से इन शहरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कब कहां कुंभ मेला होगा, उसके साथ ही देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध का कनेक्शन क्या है, चलिए समझते हैं। तो जब इंद्रपुत्र जयंत ये कलश लेकर भाग रहे थे, तभी चंद्रमा कलश के मुख से अमृत जल को बहने से रोकते हैं। सूर्यदेव इस बात का ध्यान रखते हैं कि कलश फूट न जाए और उसका ख्याल रखते हैं। वहीं बृहस्पति इस कुंभ को दैत्यों के हाथ लगने से बचाते हैं। अब आपको बता दें कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्र पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं, यानी कि हर 12 वर्षों के बाद बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मिलकर कुंभ पर्व के स्थान को तय करती है। जी हां, पहला है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, तब हरिद्वार में मां गंगा के तट पर कुंभ मेला मनाया जाता है। दूसरा, जब बृहस्पति गृह मेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में जाते हैं, तब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। तीसरा, जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में जाते हैं, तब नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और चौथा है, जब बृहस्पति सिंह राशि में जाता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तो उज्जैन में शिप्रा के नदी के तट के किनारे कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। वहीं 144 सालों के बाद आने वाले महाकुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही किया जाता है। इस दौरान बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं और ये दुर्लभ संयोग हर 144 सालों के बाद ही आता है। इसीलिए 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ और महाकुंभ के अलावा आपने अर्धकुंभ और माघ कुंभ का नाम भी जरूर सुना होगा। आइए अब लगे हाथ इन्हें भी समझ ही लेते हैं। तो अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है, जैसा कि इसका नाम है अर्धकुंभ, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल के बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। वहीं माघ कुंभ मेला हर साल सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है।
मित्रों, महाकुंभ मेले को लेकर आपने सनातन धर्म की ये बात तो सुनी ही होगी कि कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज की त्रिवेणी नदी पर स्नान करने से इंसानों के सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रयागराज में इस वर्ष आयोजित हुए महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन कुंभ मेले से जुड़ा एक पहलू है त्रिवेणी संगम के तट पर रहने वाले साधुओं के अखाड़े, जिन्हें कुंभ मेले की आत्मा भी कहा जाता है और कुंभ मेले में उनका काफी महत्व है। तो साथियों, हमारे भारत में जो साधु संत हैं उन्हें लेकर कहा जाता है कि वो 12 वर्ष तक चाहे कहीं भी रहें, लेकिन 12 वर्षों के बाद वो प्रयागराज में एक दूसरे से मिलने के लिए जरूर पहुंचते हैं और केवल स्नान के लिए नहीं, बल्कि उन 12 वर्षों में वो जो नई विद्या सीखते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं, उसे एक दूसरे से बांटते हैं। और ये सभी सन्यासी अलग अलग अखाड़ों में बंधे रहते हैं। तो चलिए समझते हैं इन अखाड़ों की परंपरा क्या है। वैसे तो अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन महाकुंभ के साधु संत के समूह को अखाड़े के नाम से जाना जाता है। अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए थे, जिन्हें शस्त्र विद्या का अधिक ज्ञान प्राप्त था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना गया और ऐसा बताया जाता है कि अखाड़ों का इतिहास बेहद पुराना है। आज सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। जैसे कि प्रथम 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय से हैं, अगले 3 वैष्णव अखाड़े हैं और बचे हुए 3 अखाड़े उदासी संप्रदाय के हैं। इन अखाड़ों की अपनी परंपराएं होती हैं, अपने इष्ट देव होते हैं, लेकिन ये सभी सनातन धर्म की राह पर ही चलते हैं। अब कुंभ मेले में इन अखाड़ों के महत्व की बात करें तो कुंभ की तारीख नजदीक आते ही इन अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाती है, जहां पर वो भूमि पूजन करते हैं और फिर शिविर का निर्माण करते हैं, जिसके बाद ये सभी अखाड़े बारी बारी से प्रयागराज में नगर प्रवेश निकालते हैं, यानी कि अपनी धर्म ध्वजा के साथ रैली निकालते हैं और 52 हाथ यानी कि करीबन 70 फीट ऊंची उस धर्म ध्वजा को अपने शिविर में स्थापित करते हैं। और माना जाता है कि वातावरण की हवा यानी कि वायु उस ध्वजा से टकराकर पवित्र हो जाती है और पूरे कुंभ परिसर में फैलती है, जिससे आध्यात्म का वातावरण बनता है। इतना ही नहीं, ये अखाड़े निशुल्क भोजन, निशुल्क रहने की सुविधा, ज्ञान विज्ञान का संवाद, प्रवचन और योग शिविर का आयोजन भी करते हैं। इसीलिए इन्हें कुंभ मेले की आत्मा कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय सनातन धर्म या अपने इष्ट देव के नाम का नारा जरूर लगाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुंभ मेले से जुड़ी इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाएं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो कहिए जय श्री राम।